हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। साथियों, सर सबसे पहले तो 15 मिनट के इस विलंब के लिए करा लीजिए, माइक कहाँ है? माइक कौन है? उसको ले आइए, तो आगे से ले आइए, आगे से ले आइए, ले आइए, खड़ा कराइए। सब ठीक है, हो गया था। चलिए दाविए। नहीं, प्रकाश जी माफ़ी के साथ पहले मुझे कह देने दीजिए, फॉर्मेट में लास्ट वक्त में एक चेंज हुआ और बहुत जल्द हम लोग एक खुले प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के आएंगे। पहले तो 15 मिनट के लिए माफ़ी मांगने दीजिए आप सबसे, हमसे विलम्ब हुआ। नेता प्रतिपक्ष, आप मुझे अब सारे सवाल आपके लूँगा, बस एक बार विनती है, मुझे अपनी बात लेने दीजिए। 10 नंबर सर्कुलर रोड पे नेता प्रतिपक्ष के साथ मैं समझ रहा हूँ कि लगातार एक बैठक हुई पिछले कई घंटों से, जिसमें शरद जी थे, खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी थे, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मदन मोहन जी, मुकेश सहनी जी, तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद हमने ये तय किया, जो हमारे कुछ साथियों का भी था, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की फॉर्मेट ये रखी जाए आज के लिए, क्योंकि आज एक सीमित वार्ता में हम लोग आए हैं। मैं अपने तमाम साथियों का आपसे परिचय कराऊं। मदन मोहन जी आप सब जानते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे जी, अर्जुन राय जी, BL बैसंत्री जी, राजभूषण जी, सत्यानंद डांगी जी, दानिश भाई, और एक बार हमारे हमके साथ हैं। शुक्रिया। मैं 2-3 बातें मोटी मोटी आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। चुनाव बेहद करीब हैं। ये महागठबंधन सामाजिक न्याय, समाजवादी सरोकार और धर्मनिरपेक्षता के महागठबंधन की पहली प्रेस वार्ता के रूप में लिया जाना चाहिए। ये गठबंधन सिर्फ हम दलों के बीच का गठबंधन नहीं है, मैं कहूँ तो ये नैसर्गिक स्वाभाविक गठबंधन है मजलूम और उत्पीड़ित आवाम का। इसकी नींव 2014 के मई के महीने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने रखी थी। आज उस नींव पे देश के अलग अलग हिस्सों में इमारत बनाने की कोशिश हो रही है। आज अगर हमारे बीच में वो होते, हमारे समक्ष होते, तो और भी ऊर्जा का संचार होता। ये गठबंधन संविधान को सुरक्षित रखने, उसके पन्ने बचाने, संवैधानिक संस्थाओं को खात्मे से रोकने और दलित बहुजन समाज के आरक्षण को साजिश का शिकार न होने दिया जाए, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है कि ऐसा कुछ होता रहा और संसद सन्नाटे में तब्दील हो गई। इस गठबंधन के साथ 3/4 आबादी के संकल्प और सपने जुड़े हुए हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि अब तक गैर बराबरी की जो चीजें, जो मंजिलें हमने गैर बराबरी खत्म करने को नहीं की है, वो सब हासिल करेंगे, आबादी के अनुसार सत्ता और संसाधन में हिस्सेदारी तय करते हुए। आप जब हमारे गठबंधन की पूरी लिस्ट क्रमशः आने वाले दिनों में देखेंगे, आपको यकीन के साथ कहता हूं कि वंचित समाज का प्रतिनिधित्व, ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व जिनके प्रतिनिधित्व अभी तक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ था, राजद के साथ साथ हम सब भली भांति वाकिफ हैं, ये महज सिर्फ एक और चुनाव नहीं है। इस चुनाव की महत्ता इस बात से है कि आज अगर हम सब इकट्ठा ना होते, जो तमाम हम दल हैं, ये दल सिर्फ उस वजह से नहीं है कि हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं, इस मुल्क के आखिरी इंसान के लिए लड़ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि चाहे राजद हो, कांग्रेस हो, लोजद हो, हम हो, वीआईपी हो, रालोसपा हो, हम सब ने अपनी अपनी सीटों को कम करने का काम किया है।
हम सब जानते हैं कि बिहार की न्यायप्रिय जनता इस पर मुहर लगाएगी। इस महागठबंधन में सीपीआई एमएल को भी सीपीआई एमएल लिबरेशन पहली बार हमने अपने कोटे से उनको एक सीट दी है। और शरद जी ने भी साफ किया है कि वो और उनके साथी हमारे सिंबल पे राजद पे लड़ेंगे और चुनाव के पश्चात वो हमारे में विलय कर बैठेंगे। ये तमाम मोटी मोटी चीज़ है। और ये कि महागठबंधन से राज्यसभा की जो पहली सीट आएगी वो सीट बिहार कांग्रेस के किसी नेता को जाएगी। ये चंद घोषणाएं मुझे करनी थी। माफ़ी के साथ फिर विलंब के लिए मेरे प्रदेश अध्यक्ष आपको जो मूल जानकारी थी सीटों के बारे में वो दे दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी माइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे मित्रों ने बताया कि हम लोग पूरे तौर पर महागठबंधन 2019 पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहा है और उसके हिसाब से राजद 20, कांग्रेस 9, कह दो रास्ता वाला कह दो। हम कह दिए हम कह दिए। राष्ट्रीय जनता दल 20, कांग्रेस 9, लाजोसपा 5, हम 3, वीआईपी 3 और राजद कोटा से माले 1 और राष्ट्रीय जनता दल 20, कांग्रेस 9, राजोसपा 5, हम 3, वीआईपी 3 और राजद के कोटा से माले 1। अब जो प्रथम चरण के जो उम्मीदवार हैं वह इस प्रकार है। संसदीय क्षेत्र गया, महागठबंधन में दलगत सीटों का विवरण इस प्रकार है। राजद 20, कांग्रेस 9, राजोसपा 5, हम 3, वीआईपी 3, माले राजद कोटा से 1। और जो प्रथम चरण का जो चुनाव प्रारंभ हो उसका नॉमिनेशन प्रारंभ हो चुका है। उसकी स्थिति इस प्रकार है। संसदीय क्षेत्र गया, दल वहां पर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा चयनित उम्मीदवार माननीय श्री जीतनराम मांझी। गया के बाद नवादा संसदीय क्षेत्र, वहां से राजद के उम्मीदवार श्रीमती विभा देवी। जमुई संसदीय क्षेत्र, वहां पर जो दल हैं रालोसपा श्री भूदेव चौधरी जी। औरंगाबाद हिंदुस्तान आवाम मोर्चा उम्मीदवार हैं श्री उपेंद्र प्रसाद। इसके अलावा विधानसभा का 2 उपचुनाव भी हो रहा है। नवादा से गया हिंदुस्तान आवाम मोर्चा श्री जीतनराम मांझी। नवादा राष्ट्रीय जनता दल श्रीमती विभा देवी। जमुई रालोसपा श्री भूदेव चौधरी। औरंगाबाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा श्री उपेंद्र प्रसाद। और विधानसभा का 2 बाई इलेक्शन है। नवादा से हम जो उम्मीदवार हैं श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ मुन्ना और डेहरी से राजद के उम्मीदवार हैं मोहम्मद फिरोज हुसैन। प्रथम चरण के उम्मीदवार की सूचना इसी प्रकार है जो आपको हमने बताने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी बातों को शुरू से कर दीजिए। अलग-अलग बाइफरकेशन कैसे हुआ ये बता दीजिए। उम्मीदवार बनाने पर फिर से बता दीजिए। देखिए, मैं दोहरा रहा हूँ, सीट दलगत स्थिति सीटवार इस प्रकार है। राष्ट्रीय जनता दल 20, कांग्रेस 9, इस आशय के साथ भी कि राज्यसभा की पहली सीट बिहार कांग्रेस के किसी नेता को जाएगी। रालोसपा 5, हम 3, वीआईपी
3 और माले को 1 सीट राजद कोटे से। गया हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा प्रथम चरण का मधुरा राव श्री जीतन राम मांझी जी, नवादा राष्ट्रीय जनता दल श्रीमती विभा देवी, जमुई रालोसपा श्री भूदेव चौधरी, औरंगाबाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा श्री उपेंद्र प्रसाद। विधानसभा के उपचुनाव में दलगत स्थिति, नवादा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा धीरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ मुन्ना, डेहरी राष्ट्रीय जनता दल मोहम्मद फिरोज हुसैन। शुक्रिया, बहुत बहुत। इसको पलट ऐसे कर दिए, खड़ा हो जाइए, हाथ भी उठाना है, खड़ा हो जाइए। चलिए फिर उठा दीजिए, फिर उठा दीजिए। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।